तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट दैट द गिवन फ्रेम इज अ परफेक्ट फ्रेम। इसका ऑप्शन ए है n इक्वल टू 3j-2, बी है n इक्वल टू j-3, सी है n इक्वल टू 2 - j एंड डी है इसका n इक्वल टू 2j-3। ये जो क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा डी ऑप्शन होगा, वो है n इक्वल टू 2j-3। यहाँ पे जो j होता है वो होता है अपना नंबर ऑफ ज्वाइंट और n होता है नंबर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सेकेंडरी फोर्स फ्लक्चुएट इट। ठीक है। इसका ए ऑप्शन है कि द रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी, बी है ट्वाइस द रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी, सी है 4 टाइम्स द रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी, डी है हाफ द रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो क्वेश्चन है इसरो 2019 का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी आंसर हो जाएगा, ट्वाइस द रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म प्रोड्यूस मैथमेटिकली एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो मैकेनिज्म है जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करता है या शो करता है। इसका जो पहला है, वॉट मैकेनिज्म, प्यूसिलर मैकेनिज्म, अकेरमैन मैकेनिज्म, ग्रास हॉपर मैकेनिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, प्यूसिलर मैकेनिज्म। अब देखिए प्यूसिलर मैकेनिज्म में आपको वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्यूसिलर मैकेनिज्म क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करता है और इसमें 8 लिंक होते हैं। ठीक है। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म और कौन कौन से होते हैं वो देख लो कि पहला जो होता है हर्ट मैकेनिज्म, सेकंड होता है स्कोट रशल मैकेनिज्म एंड थर्ड होता है डेवलप्ड स्कोट रशल मैकेनिज्म, यानी कि ये इसी का मॉडिफाई फॉर्म होता है स्कोट रशल मैकेनिज्म का। ठीक है। अब इसी तरह से अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है ग्रास हॉपर मैकेनिज्म, सेकंड होता है रोबर्ट मैकेनिज्म, थर्ड होता है पेंटोग्राफ मैकेनिज्म एंड फोर्थ होता है वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर ए है इक्वल दैट ऑफ सराउंडिंग्स, बी है इक्वल 360 mm ऑफ मर्करी, सी है इक्वल ऑफ एटीएम प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर इन प्रेजेंस। इस ये भी क्वेश्चन इसरो 2019 में पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा, इक्वल, यानी कि जब उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग्स के बराबर हो जाएगा तो फिर वाटर बॉईल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये एक नोट ध्यान रखो कि इफ प्रेशर ऑफ सराउंडिंग्स इज पॉइंट्स 0.623 किलो पास्कल देन वाटर विल बी बॉइल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आपका सराउंडिंग का प्रेशर 0.623 किलो पास्कल हो जाएगा तो जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन प्रोवाइड स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मास एंड द मोशन ऑफ द पार्ट्स। इसका ऑप्शन है, ए है थ्योरी ऑफ मशीन, बी है अप्लाइड मैकेनिज्म, सी है मैकेनिज्म, डी है काइनेटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी यानी काइनेटिक्स। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन प्रोवाइड स्टडी ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्ट्स। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए, थ्योरी ऑफ मशीन। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को आपको साथ में इसलिए मैं समझा रहा हूं। देखो इसमें ये इन दोनों में जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ये बताया जाए कि इनर्शिया फोर्स से रिलेटेड स्टडी के लिए तो वो होगा काइनेटिक्स, और अगर रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स, बिटवीन पार्ट्स ऑफ द मशीन यानी कि मशीन के पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन का जो स्टडी है वो हम थ्योरी ऑफ मशीन में कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। थ्योरी ऑफ मशीन और काइनेटिक्स में डिफरेंस है। ठीक है। ये कई बार ये ऐसे क्वेश्चन में उठाकर डाल देता है कि और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये क्वेश्चन डाल देते हैं ऐसे। सातवां क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ अ लोअर पैर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लोअर पैर देखो, शाफ्ट रिवॉल्विंग इन अ बियरिंग। अब शाफ्ट बियरिंग में रिवॉल्व करेगा, क्या होगा, वो लोअर पैर होगा कि हायर पैर होगा। लोअर पैर क्या होता है हमारा, जिसमें कि हमारा सरफेस कॉन्टेक्ट हो, और वो हायर पैर क्या होता है जिसमें पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है। तो शाफ्ट इसमें वो बेरिंग में रिवॉल्व कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है इसमें भी। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियरिंग, यानी कि इसमें सभी आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर। अब रोलिंग पेयर का क्या है, बोल्ट एंड नेट, बोल्ट एंड सॉकेट जॉइंट, बोल्ट बियरिंग एंड रोलर बियरिंग, लीड स्क्रू ओपन लेथ। अब को बताना रोलिंग पेयर कौन सा होता है। रोलिंग पेयर क्या होता है, जैसे रोल करते करते अंदर जा रहा है। ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग। ठीक है, ये रोल करते रहते हैं। ठीक है। 9 क्वेश्चन है कि एनी पॉइंट ऑन अ लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन विल ट्रेस अ, क्या करेगा? एट एनी पॉइंट ऑन अ लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म चेन विल ट्रेस अ सी इलिप्स। जो क्या करेगा? इलिप्स बनाएगा। डबल, ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन होगा तो वो इलिप्स बनाएगा। द पर्पस ऑफ द लिंक इज टू, लिंक का पर्पस क्या होता है? ट्रांसमिट मोशन, गाइड अदर लिंक्स, एक्ट एज सपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। 11वां क्वेश्चन है, ए यूनिवर्सल जॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ, यूनिवर्सल जॉइंट किसका एग्जांपल होता है? बी, लोअर पेयर का। 12th क्वेश्चन है, इन अ स्लाइडर बार मैकेनिज्म व्हेन डज द कनेक्टिंग रोड हैव जीरो एंगुलर वेलोसिटी। तो उसका कनेक्टिंग रोड का एंगुलर वेलोसिटी जीरो कब होगा? जब उसका क्रैंक एंगल 90 डिग्री होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग 90 डिग्री है, 900 नहीं, या आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। 90 डिग्री, जब उसका क्रैंक एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अभी हमारा 13 क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट एंड मूव्स रिलेटिव टू द पॉइंट्स एन एक्सेलरेशन रिजल्ट फ्रॉम दिस, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? डॉपलर कहते हैं, कोरोलिस कहते हैं, स्क्वेंशियल कहते हैं, टेंजेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। इसलिए होता है एक्सेलरेशन को कोरोलियस, कोरोलियस एक्सेलरेशन कहते हैं। 14 क्वेश्चन है, क्रॉस हेड एंड गाइड्स फॉर्म्स, क्रॉस हेड और गाइड मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? स्लाइडिंग पेयर। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इफ देयर आर एल नंबर ऑफ लिंक इन अ मैकेनिज्म देन नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? ए एल प्लस वन, यानी कि अगर हमारे पास एल लिंक है तो उससे एक नंबर ज्यादा जो वो हमारे पास उसका इन्वर्जन बनेगा। अगर जैसे अगर 4 लिंक है तो हमारे पास पांच पांच उसके इन्वर्जन बनेंगे। Kinetic pair are those which have two elements that have line contact, have surface contact, permit relative motion, are held together. इसका सी आंसर होगा परमिट रिलेटिव मोशन। 17 क्वेश्चन है, द टोटल नंबर इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर अ मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ एन लिंक्स आर, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, एन ब्रैकेट एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लोअर पेयर। लो, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो लोअर पेयर से प्राप्त होता है? गायरेस ऑफ पेंटोग्राफ, वाल्व एंड वाल्व गियर, ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर होगा सी, वाल्व एंड वाल्व गियर। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ लिंक, इनमें से इसको बताना है कि इसमें कौन सा कौन से पार्ट मिलके लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है डी, पिस्टन, पिस्टन रोड एंड क्रॉस हेड, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। 20 एंड क्वेश्चन है, द स्कॉट रसल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, स्कॉट रसल मैकेनिज्म में क्या होता है? डी, स्लाइडिंग पेयर होता है ओनली, स्कॉट रसल मैकेनिज्म ओनली स्लाइडिंग पेयर होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत ठीक है, तो हमारा ये आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस तरह से मैं आप मेहनत करके आपके लिए नए नए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूंगा, तो इस तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और थैंक यू।